अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के भी इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हालिया दिनों से हम ये देख रहे हैं कि बिलखुसूस अगर बात की जाए सुबह पंजाब की, तो वहाँ के जो बासी हैं काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। कल अदम जमात की जानिब से जो धरना जो दिया जा रहा है और उनका ये आज़म है, इरादा है, मुतालबा है कि वो इस्लामाबाद आने के लिए बाज़िद हैं और हुकूमत उन्हें जो है वो रोक रही है और कह रही है किसी न किसी सतह के ऊपर मुज़ाकरात भी जो कल अदम जमात के और हुकूमत के माबैन जो है वो चल रहे हैं। और इस हवाले से हमने ये देखा जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। सड़कें वीरान हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं। अगर हम जुड़वा शहरों की बात करें, पिंडी इस्लामाबाद की बात करें, तो यहाँ भी अहम शाहराहों के ऊपर बिलखसूस फैज़ाबाद में जो है वो कंटेनर्स लगाकर तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। शहरी काफ़ी अजियत से दो चार हैं। हुकूमत ये कहती हुई नज़र आ रही है कि हम कल अदम जमात से मुज़ाकरात कर रहे हैं, किसी न किसी तरह राब्ते में हैं। कल एक अहम मुलाकात भी उलमा के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म के साथ हुई है, जिसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े वाज़ेह कहा है कि अगर ये यकीन दहानी करवा दी जाए कि मुस्तक़बिल में ऐसे जो है एहतजाज और धरने और मार्च नहीं होंगे, तो हम एक बाज़ाब्ता मुकम्मल तौर पर जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और जो उनके जो मुतालबात हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं, जो माने जा सकते हैं, जो एक हुकूमत और रियासत के लिए तस्लीम करना कोई मज़ाक़े वाली बात नहीं है, उसको हम जो है वो मुतालबात, इन चीज़ों को हम मान सकते हैं। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ महंगाई के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती ही जा रही है, अवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम होती जा रही है, अवाम परेशान भी नज़र आ रही है। और कोविड के बाद पूरी दुनिया में ही खैर महंगाई के जो असरात हैं वो हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आते हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की जो मज़ीद जो एक तजवीज़ जो दी गई थी, समरी भेजी गई थी, वज़ीर-ए-आज़म ने उसको मुस्तरद कर दिया है। मगर उसके बावजूद भी महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अगर हम बात करें मुख्तलिफ़ अशिया की कीमतों की, तो एक अच्छी खासी जो अशिया हैं उनकी जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ PDM के जो इजलास और धरने हैं महंगाई के हवाले से आवाम की हिमायत हासिल करने के लिए PDM जो एक बार फिर से हमें मुतहरिक होती हुई नज़र आ रही है। महंगाई को लेकर डेरा गाजी खान में भी जलसों का और रैलियों का बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है। और अब पूरे मुल्क में ही जो महंगाई को लेकर PDM जो प्लेटफॉर्म अपना इस्तेमाल करते हुए मुतहरिक हमें नज़र आ रही है और हुकूमत को टफ टाइम देने की बातें भी कर रही है। और ये तमाम जो चीज़ें हैं, हम इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद होंगे राना फरहान असलम, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं। राना साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की उलमा के वफ़द के साथ एक अहम मुलाकात हुई। कल अदम जमात की जानिब से जो धरना दिया जा रहा है, वज़ीराबाद हो, गुजरावाला हो, कामों की रोड हो, तमाम और जुड़वा शहरों में भी एहतियाती तदाबीर के तौर पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। क्या तमाम सूरत हाल देख रहे हैं? कल वज़ीर-ए-आज़म की जो मुलाकात हुई उलमा के वफ़द से, क्या यकीन दहानियाँ हुई हैं? क्या ये मामला आपको हल होता हुआ नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया जी रज़ा। बिल्कुल जी, जिस तरह से मुल्क में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो एक एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया, उस हवाले से उलमाए अहले सुन्नत जो बिलखुसूस बरेलवी तबका के जो उलमाए कराम थे, क्योंकि ये जो एहतजाज है ये TLP पाकिस्तान, इसका बराह रास्त ताल्लुक है बरेलवी मकतबा फ़िक्र के साथ। तो उन पर काफ़ी आवाम की जानिब से एक प्रेशर था, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ इस एहतजाज को लेकर को मुलाकात के हवाले से जो है वो पेशरफ्त जारी थी गुज़िश्ता 3-4 दिनों से। तो कल शाम जो है वो वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से इन उलमाए कराम को कहा गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आज आपकी मुलाकात है। तो 18 से 20 उलमाए कराम थे जिनकी लिस्ट जो है वो वज़ीर आज़म हाउस को भिजवाई गई और कल शाम उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। उस मुलाकात के हवाले से हमारी जो बात हुई इन उलमाए कराम से मुलाकात के बाद, तो इस मुलाकात के अंदर जो बरेलवी तबका फ़िक्र के जो उलमाए कराम थे उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बिलखुसूस कलअदब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं साद रिजवी, उनकी रिहाई के हवाले से और उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उसके हवाले से गुफ्तगू शुनीद हुई। साहबज़ादा हामिद रज़ा से जो मेरी रात बात हुई, तो उनका ये कहना था कि हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने ये मुतालबा रखा कि जो साद रिजवी हैं उनकी रिहाई और उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं और उनके ख़ात्मे के लिए जो है अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान या ये हुकूमत उन इन मामलात पर कोई नज़र षानी करे तो हम साद रिजवी को एहतजाज का सिलसिला ख़त्म करने के हवाले से मनाने की कोशिश करेंगे। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से उन्हें ये कहा गया कि
जो मुकदमात हैं वो तो अदालतों में हैं, क्योंकि अदालतें उनको डिसाइड करेंगी। हम्म। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अगर अदालतें ये मुकदमात इनको रोल बैक करती हैं या ख़त्म करती हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो इसकी राह में कोई रुकावट हायल नहीं की जाएगी। हुकूमत इस हवाले से कोई इकदाम नहीं करेगी। और बिलखसूस उलमाए कराम को वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि आप अगर गारंटी देते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इसके जो कायदीन है वो अगर मुस्तकबिल के हवाले से ये यकीन दहानी करवाते हैं कि TLP जो है वो आइंदा किसी मुखालिफ रियासत मुखालिफ इकदाम का हिस्सा नहीं बनेगी, जिम्मेदाराना रवैया अपनाएगी और ऐसा कोई इकदाम नहीं करेगी जिससे रियासती अमूर में कोई रुकावट होगी, तो हुकूमत जो है वो इस हवाले से नजर षानी कर सकती है और सोच सकती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मुकदमात हैं और जो साद रिजवी है उनकी रिहाई जो है वो अमल में आ सकती है। अच्छा, इस हवाले से एक और आपको मैं जी जी। खबर भी देता चलूँ कि रात मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो है वो साबिक चेयरमैन रॉयत हलाल कमेटी हैं, उनकी भी एक बड़ी खास मुलाकात हुई। वो भी आर्मी चीफ से मिले। शनीद यही है कि वो भी इन्हीं अच्छा। मामलात को लेकर हम्म। आर्मी चीफ से उनकी भी मुलाकात हुई है। और आज का दिन बड़ा अहम है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो डेडलॉक था हुकूमत के दरमियान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन, उम्मीद है कि आज वो डेडलॉक खत्म हो जाएगा। जो उलमाए कराम का वफ्द था 12 रुकनी, एक कमेटी तश्कील दी गई वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में रात, जिनमें यही बरेलवी मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम थे जिन्होंने रात मुलाकात की वज़ीर आज़म से। उस 12 रुकनी कमेटी ने साद रिजवी से मुलाकात करनी थी और इन सारे मामलात को जो वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में तय पाए, उस हवाले से साद रिजवी से मुलाकात करनी थी और उनको इस चीज़ पर राज़ी करना था कि वो एहतजाज का सिलसिला जो है वो उसको ख़त्म करें, क्योंकि वो फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से जो उनकी बेदखली के हवाले से जो मुतालबा था वो तो मुफ्ती मुनीब साहब की एक स्टेटमेंट कल चल रही थी कि तहरीक लब्बैक जो है या जो मुजाहिरीन है उनकी जानिब से उस मुतालबे से जो है वो दस्तबरदार कर दिया गया खुद को फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से। तो वज़ीर आज़म ने भी अपनी मुलाकात में उलमाए कराम को यही कहा कि ये एक मुश्किल मामला है। पाकिस्तान पहले ही काफ़ी मुश्किलात से दो चार है, तो बैनुल अक़वामी सतह पर एक काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को अगर ये इक़दामात किया जाए। तो इसलिए तहरीक लब्बैक जो है वो अपने इस मुतालबे से दस्तबरदार हो जाए कि किसी सफ़ीर को निकालना पाकिस्तान से हुकूमती सतह पर ये इक़दाम एक इंतहाई मुश्किल इक़दाम है। तो मुफ्ती मुनीब साहब की स्टेटमेंट भी कल हमने सुनी कि उन्होंने तहरीक लब्बैक के हवाले से ये बयान दिया कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो फ्रांसीसी सफ़ीर को की बेदखली के हवाले से जो उनका मुतालबा था उससे दस्तबरदार होगी। तो ये एक अच्छा एक अच्छी एक खबर भी है, इकदाम भी है कि अगर तहरीक लब्बैक, क्योंकि हम्म। हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन जो डेडलॉक गुज़िश्ता चंद दिनों से चल रहा था वो इसी एक मुतालबे को लेकर था अच्छा, कि मैं आपसे यहाँ पर फ्रांसीसी यह भी जानना सफ़ीर। चाहूँगा कि ये जो बिल्कुल जिस तरह हुकूमत की जानिब से हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी लचक का मुजाहरा भी किया जा रहा है। हुकूमत बारहा ये कह चुकी है कि हम तशद्दुद की जो राह है उसको हम नहीं अपनाना चाहते। हुकूमत जो पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये कहते रहे कि हमारे उनके साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं वो इस बात के ऊपर हुए हैं कि वो मंगल तक सड़कों को खाली कर देंगे, फिर जो दीगर जो बात है उनके ऊपर नुकात हैं उनके ऊपर बात की जा सकती है। हमने ये देखा कि कलअदम जमात की जानिब से भी कोई इस तरह की लचक नहीं दिखाएगी, बल्कि वो बाज़िद थे, इस्लामाबाद आने के लिए अपने मुतालबात के ऊपर बाज़िद थे। और हत्ता कि पुलिस एहलकारों की शहादतें भी हमने ये देखी कि सरेआम वफाकी वज़रा ने कहा कि गोलियाँ मारी गई हैं। अब आपको लगता है कि कलअदम जमात के जो कायदीन हैं उनके अंदर भी किसी न किसी तरह से लचक जो है वो पैदा हो गई है, या ये उलमा जो है ये लेकर पैगामात लेकर जाएंगे? और आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं, ये कितनी कारामद साबित हो सकती है जो उलमा के जो वफ़द है ये साद रिजवी साहब से जो मिलेगा? जी बिल्कुल, रात जो उलमाए कराम का वफ़द वज़ीर आज़म से मिला था उसमें ये तय भी पाया कि जो मार्च है जो लाहौर से TLP का मार्च जो है वो चला है वो उसको वज़ीराबाद के इस वक्त वो वज़ीराबाद के मुकाम पे और वहीं पे वो रुक जाएगा। मज़ीद पेशकदमी नहीं की जाएगी और किसी किस्म की उनकी जानिब से हम्म। जो है वो कोई एक्टिविटी, कोई सरगर्मी या कोई तोड़ फोड़ या इस तरह की कोई बात जो है वो नहीं की जाएगी। उलमाए कराम के वफ़द ने वज़ीर आज़म को ये कहा कि हम उनको इस चीज़ पर पाबंद करते हैं कि वो वज़ीराबाद में ही रुक जाएं जब तक हमारी साद रिजवी से मुज़ाकरात चलते हैं। मुज़ाकरात के इख्तिताम तक और उन मुज़ाकरात की कामयाबी तक
जो टीएलपी का जो एहतजाजी मार्च है वो वजीराबाद में ही रुका रहेगा, कोई पेशकदमी नहीं करेगा, और ना ही पुलिस या इंतजामिया की जानिब से उनके साथ कोई इस तरह का इकदाम किया जाए, उन पर कोई तशद्दुद किया जाए, लाठीचार्ज, या उनके साथ कोई इस तरह का की बात ना की जाए कि उनकी जानिब से कोई रद्द अमल आए। तो ये रात बात तय पा गई थी कि साद रिजवी के साथ उलमाए कराम के मुज़ाकरात जब तक किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, मार्च जो है वो वजीराबाद में ही रुका रहेगा, उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई सरगर्मी या एक्टिविटी नहीं की जाएगी, और वो हम अपने जो उनका जो कायद है साद रिजवी, उनके साथ मुज़ाकरात के इख्तिताम तक वो वहाँ वजीराबाद में ही इंतज़ार करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ये मज़ीद ये भी जानना चाहूँगा हुकूमती सतह के ऊपर, जिस तरह हमने ये देखा कि पहले जब वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब थे, उनके साथ जब मुज़ाकरात होते हैं कलअदम जमात के, हमने ये देखा कि उसमें चाहे मगोइयाँ भी मुख्तलिफ होती रही। वफाकी वज़रा अगर बात की जाए फैसल वावडा की, उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ स्टेटमेंट आ गई कि वज़ीर आज़म को इन तमाम मुआहदों के ऊपर लूप में नहीं लिया गया। कल हमने ये देखा कि उलमा के वफ़द की जब मीटिंग होती है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से, तो उलमा ये वाले से कह रहे थे कि आप हमें इख्तियारात दें ताकि हम उनसे जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो मुज़ाकरात हैं वो हम करें। ऐसा ना हो कि बाद में हम कोई मुज़ाकरात कर लें तो बाद में ऐसी ही खबरें चलना शुरू हो जाएँ कि उलमा ने अपने तय जो है ये काम किया है। आपको लगता है वज़ीर आज़म ने कल मुकम्मल तौर पर उलमा को एतमाद में लिया है और उन्हें ये चीज़ों के इख्तियारात दिए हैं ताकि कल को कोई फिर कोई मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर या चाहे मगोइयाँ ना करे? अच्छा रजा, ये तासुर वाकई पिछले दिनों में दिया गया कि शायद वजीर दाखिला के पास मैंडेट नहीं, या वजीर आजम से मुशावरत के बाद वो जो है वो मुज़ाकरात नहीं करे, तो ये गलत था। कल नूरुल हक कादरी वफाकी वजीर मजहबी अमूर जो है, उन्होंने भी उलमाए कराम की जो मुलाकात थी उसके बाद मीडिया टॉक जो की, उसमें उनसे भी ये सवाल किया गया कि क्या आप जो फैसले कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से या टीएलपी के इख्तियार के हवाले से जो वज़रा मिल रहे हैं, तो वो वज़ीर आज़म की मुशावरत से हैं या वो खुद से? तो उन्होंने भी इस बात की वजाहत की कि जो मुज़ाकराती अमल है, जो या जो फैसले टीएलपी के एहतजाज के हवाले से जो वज़रा की जानिब से किए जा रहे हैं, वो मुकम्मल वज़ीर आज़म की मुशावरत से किए जा रहे हैं। मतलब इस हवाले से ये कहना कि वज़ीर आज़म के साथ उनके कोई इंटरेक्शन नहीं, या उनकी कोई मुशावरत नहीं हो रही, तो ये भी मैं समझूंगा कि बेजा है, क्योंकि जिस कर्ब से पिछले दिनों से, ये पिछले हफ्ते से हमारा मुल्क गुजर रहा है, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद का ज़मीनी जो जीटी रोड का रास्ता है, वो राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हुआ है। मुख्तलिफ शहरों में जो है वो रास्ते बंद किए गए हैं, आवाम को परेशानी है। तो वज़ीर आज़म जो है वो खुद इस सारे अमल की जो है वो इससे आगाह भी हैं, इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, और वज़रा के साथ भी वो मुकम्मल राब्ते में है। तो वज़ीर दाखिला जो है वो भी जो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा थे, वो भी वज़ीर आज़म के साथ मुकम्मल मुशावरत में थे। और कल से जो मजहबी अमूर वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी जो है, वो भी इन उलमाए कराम के साथ राब्ते में भी हैं, और दूसरी जानिब वो वज़ीर आज़म के साथ भी मुकम्मल राब्ते में है, और इस सारे मुज़ाकराती अमल के हवाले से वज़ीर आज़म को भी आगाह रखा गया। और रात जो उलमाए कराम के वफ़द की जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, तो उस मुज़ाकराती मुलाकात के अंदर भी जो है ये दोनों जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब और जो वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब, वो मौजूद रहे हैं। तो अब जो 12 रुकनी कमेटी, जो 12 रुकनी वफ़द जो तश्कील दिया गया, जो कमेटी तश्कील दी गई है साद रिजवी को के साथ मुलाकात और उनको मनाने के हवाले से, तो वो भी वज़ीर आज़म ही की हदायत पर बनाई गई है। और वहाँ उस मुलाकात में जो है इस मुशावरती अमल में इस बात को तय किया गया, और जो उस 12 रुकनी कमेटी को जो इख्तियार दिया गया, वो भी वहाँ पर डिस्कस हुआ, उस पर भी गुफ्तगू शनीद की गई, और उनको भी जो इख्तियार देकर भेजा गया, उस पर साद रिजवी से उन्होंने मुलाकात करनी है। एक तो ये रास्ते खोलने के हवाले से कि जो सड़कें बंद की गई हैं, एहतजाजी मुजाहिरीन ने जो वजीराबाद और इससे पीछे जितने शहर हैं जहाँ से उनका मार्च गुजर कर आया, और दूसरा ये था कि पुलिस और दीगर जो इंतज़ामिया जो है उनके ऊपर हमलों के हवाले से, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों ये बात देखने में भी आई, और खबरें भी आती रही, रिपोर्ट भी होती रही कि मुजाहिरीन की और पुलिस के माबैन जो झड़पें थी, उसके काफ़ी अफसोसनाक जो है वो नताइज सामने आते रहे। पुलिस एहलकार भी जो है वो भी अपनी जान से गए। दूसरी जानब मुजाहिरीन में से भी ये खबरें आ रही हैं कि उनके लोग भी जख्मी हैं, कुछ कैजुअल्टीज के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं।
तो अब ये 12 रुकनी कमेटी है, इसने मिलना था। अब रात ही खबर यही थी कि रात ही उनकी मुलाकात होनी थी साद रिजवी के साथ। तो अभी उस हवाले से कोई खबर सामने आई नहीं। अब इस 12 रुकनी कमेटी पर है कि वो साद रिजवी को किस हद तक कायल कर पाएंगे, और हम्म। उनके जो मुतालबात हैं और जो वज़ीर आज़म की जानिब से उनको इख्तियार दिया गया वो उसमें किस हद तक कामयाब होती हैं। बहरहाल आज का दिन जो है वो बड़ा अहम है, और हम्म। उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो डेडलॉक था और जो टीएलपी की क़यादत जो है वो एक हम्म। एग्रेसिव मूड में थी, उनको कूल डाउन किया जा सके। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी रात उलमाए कराम के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, उनमें जो उलमाए कराम ने हमें बताया कि उन्होंने काफ़ी खुशदिली से उलमाए कराम से मुलाकात भी की, और उन्होंने अपनी मुलाकात में ये कहा कि मैं इस खून खराबे और इस लड़ाई झगड़े और इसके इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं इस चीज़ पर भी मेरे बड़े कंसर्न थे कि पुलिस की जानिब से फायरिंग की जाए, लेकिन जाहिर सी बात है रियासत की रिट को कायम रखने के लिए इंतहाई इकदाम जो है वो उठाना पड़ा, क्योंकि अच्छा, दूसरी जानिब से यहाँ भी पर मैं रेजिस्टेंस मज़ीद का फिर सामना। इख्तियारात के हवाले से ही आपसे ये सवाल करूँगा कि अगर उलमा का जो वफ़द है वो कलअदम जमात के साथ मुज़ाकरात भी करता है और ये मुतालबात सामने रख देते हैं कि आप हमें कलअदम से हटा दीजिए, हमें उसी तरह मुकम्मल तौर पर इलेक्शन लड़ने दिया जाए, गो कि अभी भी कहीं ना कहीं लड़ें, लेकिन कलअदम सरकारी तौर के ऊपर इनको कहा जा रहा है, मगर इसके क्या ये इख्तियार होगा कि उलमा अगर इस बात के ऊपर नुक्ते के ऊपर आ जाते हैं तो हुकूमत जो है साद रिजवी की गिरफ्तारी के साथ साथ कलअदम और 4 शेड्यूल में जो क़यादत कलअदम जमात की जो क़यादत है उनको जो 4 शेड्यूल में डाला गया है उनके नाम हटा दिए जाएंगे, कलअदम हटा दिया जाएगा उनके नाम के साथ, उनके कायदीन और उनके कारकुनान हैं उनको सभी को रिहा कर दिया जाएगा। अगर वो फ़कत फ्रांसीसी जो वाला जो मुतालबा है उसे वो पहले ही आप कह चुके कि दस्तबरदार हो चुके हैं, तो क्या ये नुकात सारे हुकूमत मान लेगी, कोई रुकावट नहीं डालेगी? अच्छा, इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने उलमाए कराम को के साथ जो उनकी मुलाकात हुई उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो इस पर भी गुफ्तगू शनीद हुई। तो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो अपने इस तरह का इकदाम जो वो माजी में करते हैं, जो एजिटेशन, जो एहतजाज, जो मुजाहरे, जो रस्ते बंद करने या पुलिस और दीगर इंतजामिया के खिलाफ जो एक उनकी मुज़ाहमती एक तहरीक है, इससे दस्तबरदार हों, हम्म। मुस्तकबिल में एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। और उलमाए कराम ये जो 12 रुकनी वफ्द है जो जाके मुज़ाकरात करेंगे साद रिजवी से, अब उनसे उन्होंने जमानत मांगी कि अगर आप लोग जमानत देते हैं, आप गारंटी देते हैं कि ये मुस्तकबिल में इस तरह से नहीं किया जाएगा, तो ये सारी जो नुकात हैं इन पर डिस्कशन हुई। जो कलअदम कलअदम के हवाले से भी खबरें ये हैं कि इलेक्शन कमीशन में की वेबसाइट पर भी अभी इसको कलअदम करार नहीं दिया गया। हुकूमत की जानिब से बहरहाल इसको कलअदम कहा जा रहा है, लेकिन हम्म। जो कानूनी ज़ाब्ते हैं उस हवाले से वो भी कलअदम करने के हवाले से वो भी पूरे नहीं है। तो इस पे गुफ्तगू शनीद है उनको 4 शेड्यूल से निकालने के हवाले से, उनकी तहरीक को कलअदम के जो एक दायरा है उससे निकालने के लिए, ये सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन है। हम्म। अब बात साद रिजवी और उनकी जो टीएलपी की जो क़यादत है उन पर है कि वो किस हद तक जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते हैं, उनकी जानिब से रियासत के साथ किस तरह से टैकल अगर ये बातें किया। अंडर डिस्कशन हैं कि उनको कलअदम से हटाया जाए, तो हमने देखा वफाकी वज़ीर इत्तलाफ़ फवाद चौधरी ने ये कहा कि भारतीय एजेंट हैं, इल्ज़ामात लगाए, फ़ॉरेन फंडिंग के भी मामलात लगाए, तो कलअदम हटा लेने से वो तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे या उनकी भी कोई तहकीकात होगी? देखिए, कुछ वज़रा की जानिब से भी गैर ज़रूरी बयानात दिए गए। ये भी कल वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में उलमाए कराम ने एक नुक्ता उठाया कि आपके कुछ वज़रा जो हैं उनकी जानिब से गैर ज़रूरी बयानात दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मामलात ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वज़रा को भी कहा है, उनको भी हदायत जारी की हैं कि इस मामले को लेकर जो है वो गैर संजीदा, गैर ज़िम्मेदाराना जो रवैये हैं और जो बयानात हैं, उनसे गुरेज़ किया जाए। तो हम्म। कल वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हैं वो इस मुलाकात में भी नहीं थे, बल्कि उस हवाले से वो खबरें भी गर्दिश करती थी कि शायद वफाकी वज़ीर इत्तलात को और जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के ताहिर अशरफी, उनको इस इजलास से निकल जाने का कह दिया गया। जब बहरहाल इस खबर में सदाकत तो नहीं थी, लेकिन इन दोनों को इस इजलास में, इस मुलाकात में ये दोनों मौजूद नहीं थे वहां पर। तो इन गैर जरूरी बयानात के हवाले से भी उलमाए कराम ने वज़ीर आज़म की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई कि आपके हम्म। कुछ वज़रा जो हैं
वो मजीद जो है वो इन हालात को ख़राब करने, उनके बयानात से जो हालात हैं मजीद खराबी उनमें पैदा हो रही है, तो उनको भी पाबंद किया जाए। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उलमाए कराम के साथ जो रात मुलाकात हुई, उसमें काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त सामने आई, और उन्होंने अपने वज़रा को भी पाबंद किया, और जो 12 रुकनी उलमाए कराम का जो वफ्द है जिस निसाद रिजवी को मिलना था, उनको भी उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो यकीन दहानियाँ करवा कर भिजवाया कि अगर TLP और साद रिजवी और जो दीगर कायदीन है, उनकी जानिब से अगर रियासत के साथ अच्छा बर्ताव करने के हवाले से अगर वो यकीन दहानी करवाई जाती है, तो हुकूमत भी जो है वो मस्बत तर्ज अमल के साथ उनके साथ पेश आएगी। अच्छा, अपोजिशन इन तमाम सूरत हाल के ऊपर कहाँ खड़ी है? बिलखुसूस अगर बात की जाए, सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो ये आपको कहाँ स्टैंड लेते हुए नज़र आती है? क्या ये अपोजिशन जो जमातें हैं, ये कोई इस अहम मरहले के ऊपर कोई मुस्बत इक़दाम करेंगी, या उसी तरह रस्मन तौर पर ये पॉइंट स्कोरिंग और जो रवायती तौर पर चलता आ रहा है पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा? देखिए जी, अपोजिशन और बिलखुसूस आपने मुस्लिम लीग नून की बात की, तो मुस्लिम लीग नून भी अपने दौरे इक़्तिदार में इस सारी सूरत हाल हम्म। से निमट चुकी है। उनके दौर में भी आपको याद होगा, फैज़ाबाद इन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है वो जी। ब्लॉक कर दिया था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो इस हवाले से उनकी जानिब से तो कोई वाज़ेह कोई बयान या कोई उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया। लेकिन बहरहाल उन अपोजिशन जमातों की जानिब से और जो दीगर हमारे मजहबी सियासी जमातें हैं, उनकी जानिब से भी यही बयानात आ रहे थे कि हुकूमत जो है वो इस मामले को बैठ कर मुज़ाकरात के हम्म। जरिए हल करे। डंडे या गोली से जो है वो अगर इसको दबाने की कोशिश तशद्दुद की की राह जाएगी, तो किसी के हालात जो है मफाद में वो नहीं है। प्रोग्राम में मौज़ूआत जो हैं वो दीगर भी शामिल करेंगे और अहम अमूर के ऊपर भी बात करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ ब्रेक के बाद लाजमी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और बात कर रहे थे कि मुल्क को जो हालिया सूरत हाल के तनाजुर के अंदर हमने देखा कि मुल्क की जो सियासी दर्जा हरारत है वो भी हमें हिद्दत पकड़ते हुए नज़र आ रहा है, और हमने देखा कि महंगाई की वजह से वैसे ही आवाम हमें परेशान नज़र आती है, और हुकूमत के जो फ़ैसले हैं और आलमी सतह के ऊपर जो महंगाई का जो एक उनसर नुमाया है, उसके जो असरात हैं वो मुल्क पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ रहे हैं। और इन तमाम सूरत हाल में अगर जल्द से धरने रैलियाँ हों तो ये किसी के हक़ में मुफाद में नहीं है, बिलखसूस पाकिस्तान के। हम बात करें कि महंगाई के दूसरे अपने प्रोग्राम में दूसरे मौजू के ऊपर बात करेंगे, महंगाई की सूरत हाल के ऊपर भी। राना साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो तजवीज़ दी गई थी उसको मुस्तरद कर दिया है, मगर जो रोज़मर्रा की जो अशिया हैं, अशिया खुरनोश है, उनकी कीमतों में तो उसी तरह इजाफा हो रहा है। कैसे देख रहे हैं कि PTI की जो 3 साल जो चौथे साल में अभी दाखिल हो चुके हैं, इन तमाम सूरत हाल के बाद ये अपने हलकों में जाएंगे और अवाम इनकी हिमायत कर सकते हैं? जी रजा, बिल्कुल महंगाई के हवाले से तो पाकिस्तान के हालात काफ़ी बुरे हैं। हुकूमत का चौथा साल जो है वो बिल्कुल जारी है, लेकिन को आवाम को रिलीफ के हवाले से अगर कोई बात की जाए, तो वो उसमें कोई हुकूमती इकदाम, कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार है, IMF के साथ जो अभी गुज़िश्ता दिनों हमारे जो मुशीर हैं खजाना के शौकत तरीन साहब, वो मुज़ाकरात के लिए भी वहाँ पर गए हुए थे, तो वो भी कुछ पाकिस्तान के लिए कोई इस तरह का पैकेज लेने में नाकाम रहे हैं IMF की जानिब से। तो उनकी जानिब से IMF की जो डिक्टेशन है उस पर उनके कर्जे जो हमने उनसे लिए, जो बेल आउट प्रोग्राम उनका चल रहा है, उस हम्म। उनकी हदायत पर ये हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान में कीमतों को बढ़ाएं। जो सब्सिडीज थी, अभी कल की एक खबर है कि जो रमजान पैकेज के हवाले से कुछ सब्सिडीज थी वो एक्सटेंड की गई थी, कल वो भी वापस कर ली गई हैं। घी और दीगर जो अशया क़ुरून ओशा, उनकी कीमतें जो है वो दोबारा से उनमें एक बढ़ाव आएगा, और महंगाई जो है वो दोबारा बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो है वो हुकूमत की जानिब से अक्सर ये कहा जाता है कि आलमी मंडी में पेट्रोल जो है वो महंगा महंगा हो रहा है, जिसके असरात पाकिस्तान में जो है वो बराह रास्त आ रहे हैं। और अभी भी पाकिस्तान में जो है वो पेट्रोल जो है बाकी दुनिया से कम है। तो कुव्वत खरीद के हवाले से, कुव्वत खरीद और पेट्रोल की कीमतों में आवाम की जो कुव्वत खरीद है, उनका अगर मुआवजना किया जाए, तो
उसमें भी काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही हालात कोरोना की वजह से भी और कुछ हुकूमती माशी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान के मुआशी हालात जो हैं वो पहले ही काफ़ी ख़राब थे। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो भी हम्म। काफ़ी मुतासर हुई है। तो महंगाई की एक लहर जो है वो तो बहरहाल इस दौरे हुकूमत में काफ़ी जो है वो ऊपर की सतह पर देखने में आई है। इस हवाले से इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जाने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने भी कल ये हदायत जारी किए हैं कि महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से वज़रा और जो दीगर अदारे हैं, जो हमारे मालियाती अदारे हैं, उन्हें अपना किरदार अदा करना करना होगा और महंगाई की शरह में कमी लाने के लिए जो है वो इक़दामात किए जाएँ, ताकि आवाम जो इस महंगाई की लहर से मुतासर हो रहे हैं, उनको कोई रिलीफ फराहम किया जा सके। अच्छा, इक़दामात के हवाले से आपने कहा कि हिदायत जो जारी करने की हिदायत की गई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। हमने देखा कि हुकूमत बारहा, हमने कल भी सवाल उठाया था कि हुकूमत बारहा जो है वो एतराफ़ कर लेती है, मगर इक़दामात हमें उस तरह से नज़र नहीं आते। महंगाई के हवाले से हुकूमत निशानदेही कर सकती है कि माफिया है, हर चीज़ का माफिया है। तो उन माफिया के ऊपर गिरफ्त किसने करनी है? इख्तियारात तो सभी हुकूमत के पास हैं। आवाम क्या ये चीज़ें समझ पाएगी कि माफिया है और आपको फिर उसी तरह वोट भी दे देगी और आपको सारी चीज़ें आपकी कैंपेन का हिस्सा भी बनेगी? आवाम तो रिलीफ मांगती है। बिल्कुल जी, आवाम का तो यही मुतालबा है कि उनको इस महंगाई के और इस माशी बदहाली के जो ये जो एक मसला दरपेश है, इससे निजात मिल जाए। देखें, हुकूमतों का काम, इन माफियाज तो हर दौर में एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी जी। आप किसी भी सोसाइटी में, किसी भी रियासत में, तो ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हुकूमत का काम गवर्न करना, मैनेज करना होता है। और बदकिस्मती से हमारी ये हुकूमत जो है, शुरू दिन से नारे दावे तो इनके बहुत थे, लेकिन ये चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए। इनकी जो गवर्नेंस का जो लेवल था, वो हमें उस तरह का नहीं नज़र आया कि इन माफियाज को टैकल किया जाता, आवाम को रिलीफ रिलीफ फराहम किया जाता। महंगाई के हवाले से भी यही है कि आपकी सूबाई हुकूमतें बिल्कुल और वफाकी हुकूमत, उनकी जानिब से भी महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से कोई खातर खा इक़दामात नहीं किए गए। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि हम IMF के साथ हमारे जो जो मामलात हैं, उनसे जो हम कर्जा जात जो ले रहे हैं, उनकी भी ये शराइत है, और उन शराइत को पूरा करना भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनके बेल आउट प्रोग्राम में रहना चाहते हैं, उनसे मज़ीद कर्ज़े लेना चाहते हैं, तो हुँ। उनकी हदायत पर भी हमारा अमल करना ज़रूरी है। रेवेन्यू के हवाले से हमें उनको भी ये बावर कराना है कि हम आपसे जो कर्ज़े ले रहे हैं, उनकी उनकी वापसी के लिए हमारे पास ये रिसोर्सेज़ हैं। हम इस तरह से आपको ये कर्ज़े वसूल करके आवाम से लेकर आपको इन कर्ज़ों की वापसी जो है वो यकीनी बना सकेंगे। तो एक IMF के साथ रहकर मेरे ख्याल में हम इस महंगाई को और इस इन सारे इक़दामात में कमी लाने का जो है वो एक ख्वाब ही हो सकता है, क्योंकि हम IMF के साथ जब तक चलते रहेंगे, हम उनकी हदायत को मानने के अच्छा, कल भी उनकी वज़ीर-ए-आज़म उनके लिए पाकिस्तान की जानिब उनके से एक जो है वो ट्वीट भी की गई, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्ट करने के हवाले से उन्होंने FBR की टीम को जो है वो शाबाशी भी दी है। सवाल फिर वही आता है कि आप टैक्स तो आवाम से ले रहे हैं, मगर आवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमने इससे पहले देखा कि महंगाई का जब एक मौजू हर जगह ज़ीनत बना हुआ था, तो वफाकी वज़रा ये कह रहे थे और शौकत तरीन साहब भी ये कह रहे थे कि हम टारगेटेड सब्सिडी देंगे आवाम को। और टारगेटेड सब्सिडी क्या होगी? ये जो कलेक्टिव टैक्स है, जो इतना पैसा है, क्या इसको इस्तेमाल किया जाएगा? कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? तरीक़ाकार क्या होगा? क्या एहसास प्रोग्राम के ज़रिए ही कार्ड का इजरा किया जाएगा? कैसे होगा? क्योंकि टारगेट सब्सिडी आप कितने लोगों को दे देंगे? करोड़ को दे देंगे, लाख को दे देंगे, 20 लाख को दे देंगे, मगर आबादी तो इससे कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल जी, ये टारगेट सब्सिडी जो है वो तो एक मखसूस वक्त के लिए, एक मखसूस तबके के लिए उसका इजरा किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो सब्सिडीज जो अवाम को दी गई थी हुकूमत की जानिब से, वो भी अब रिवर्स होने जा रही हैं, क्योंकि हुँ। IMF के साथ जो नए मुज़ाकरात, अभी जो नया शेड्यूल जो अब आना है, अभी जो शौकत तरीन साहब वाशिंगटन गए हुए थे IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए, तो उनमें मजीद जो है वो कड़ी शराइत का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को भी, और जो सब्सिडीज दी जा रही थी ऑलरेडी, उनको भी रिवर्स किया जाएगा, वो वापस ली जाएंगी, जिसकी वजह से जो मजीद महंगाई में इजाफा भी मुतवक्की है। और टैक्स कलेक्शन का एक निज़ाम माजी में भी मौजूद रहा, अब भी काम कर रहा है, टैक्स वसूली की जाती है, लेकिन बदकिस्मती है कि उस टैक्स वसूली के बाद पाकिस्तान के अवाम है, जो टैक्स पेयर्स है, उनको जो सहूलियात की फराहमी है, उसका जो एक वादा या दावा होता है, वो
सिर्फ महज कागजी होता है, उस पर अमली इकदाम जो है वो नहीं देखने में आते। और इस हुकूमत का भी यही तर्ज अमल रहा। हालांकि ये हुकूमत थी, इसका एक नारा या दावा जो था वो पिछली हुकूमतों से मुनफरिद था, मुख्तलिफ था। लेकिन बदकिस्मती के इनका तर्ज अमल जो है वो पिछली हम्म। हुकूमतों से भी बुरा रहा। और इनकी जानिब से जो डिलीवरेंस, लेवल ऑफ डिलीवरेंस था, वो बिल्कुल इनके जो दावे थे, जो नारे थे, उसके साथ अगर मुआजना किया जाए तो बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आई। और इस हुकूमत, दौरे हुकूमत में जो अवाम को जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, गो कोरोना भी एक फैक्टर था। पूरी दुनिया की मईशत जो है उस कोरोना ने डिस्टर्ब की। लेकिन कुछ हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी पॉलिसियों और इसकी तरजीहात की वजह से भी आवाम के मसाइल में इजाफा हुआ और मुल्की मुआशी जो सूरत हाल थी वो मजीद बदहाली की जानिब जो है वो गई। अच्छा, यहाँ पर अब मैं बढ़ूँगा अपने तीसरे मौजू की जानिब भी। पीडीएम इसी से पेवस है, मुंसलिक है। पीडीएम के हवाले से आपने देखा कि हुकूमत को घर भेजने का जो एक बार फिर से आज़म दोहराया जा रहा है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, और महंगाई को लेकर सड़कों पर आने की तैयारियाँ भी हो गई हैं। डेरा गाजी खान में भी अपनी ताकत का मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया है पीडीएम ने। क्या समझते हैं कि इन तमाम सूरत हाल में आवाम जो है वो पीडीएम के साथ आपको यकजा नज़र आएगी? अगर दीगर अमूर छोड़ भी दिए जाएँ तो महंगाई के हवाले से पीडीएम आवाम को अपने साथ मिलाने के लिए रजामंद हो जाएगी? जी बिल्कुल जी, अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। उसके उसके प्लेटफॉर्म से गुज़िश्ता जो एक हफ्ता या डेढ़ हफ्ता, उससे हुकूमत मुखालिफ जो है एक तहरीक बिलखुसूस महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, माशी बदहाली को लेकर जो वो तहरीक एक जारी है। आज डेरा गाजी खान में भी पावर शो किया जाएगा। और आज वफाकी दारुल इस्लामाबाद में हम्म। भी एक जो है वो जलसा जो है वो मुनक्किद किया जाएगा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से, जिसमें इस्लामाबाद की जो मुकामी क़यादत है वो शिरकत करेगी। मरकज़ी कायदीन की जानिब से तो शिरकत नहीं होगी, लेकिन जो दूसरे दर्जे की जो क़यादत है, जो नाइबीन है, वो इस जलसे में शरीक होंगे। अवाम की जानिब से इस महंगाई के खिलाफ जो तहरीक है, इसमें पीडीएम की क़यादत का बिल्कुल साथ दिया जा रहा है। आप देखें फैसलाबाद में जलसा किया गया, जिसमें हम्म। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत भी थी, फजलुर रहमान साहब भी थे, और दीगर जो 8 सियासी जमातें इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, उनके कायदीन ने भी शिरकत की। इसी तरह कोयटा में किया गया, आज डेरा गाजी खान में किया जा रहा है, और आखिरी जलसा 5 नवंबर को पेशावर में किया जाएगा, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो सरबराह भी हैं इस पीडीएम इत्तेहाद के, वो भी शिरकत करेंगे। और मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों की मरकजी क़यादत भी जो है वो शिरकत करेगी। बहरहाल पीडीएम की ये एहतजाजी तहरीक महंगाई के खिलाफ जो थी, इसने अवाम की को भी अपनी तरफ मुतवज्जे किया। और हुकूमत की जानिब से भी जो है वो हुकूमत पर भी एक प्रेशर बिल्ट हुआ है इस तरीके से, क्योंकि अवाम जो है वो इस महंगाई की, बेरोजगारी की, मुआशी बदहाली की जो चक्की में पिस रहे थे गुज़िश्ता कई सालों से, तो उनको भी एक उम्मीद नजर आई। लेकिन अब देखना यह है कि क्या पीडीएम के पास कोई इस तरह का को फार्मूला मौजूद है, उनके पास कोई ऐसा प्रोग्राम मौजूद है जो अवाम को इस बेरोजगारी, मुआशी बदहाली और महंगाई की जो चक्की से निकालने का को बाइस है। देखें, एहतजाज की तहरीक को जो है वो इनिशिएट कर देना, एहतजाजी तहरीक को लेकर निकल पड़ना, ये एक आसान काम है। लेकिन एक एक वाजे और पॉलिसी देना, एक प्रोग्राम देना कि ये प्रोग्राम और इस पॉलिसी के तहत हम आवाम को जो है वो महंगाई से, माशी बदहाली से या बेरोजगारी के खात्मे के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम देना। और उस प्रोग्राम को वो काबिल अमल प्रोग्राम देना, जिस पर अमल भी मुतवक्के हो, सिर्फ दावे या नारे ना हो। एक काबिल अमल प्रोग्राम जो है वो आवाम को देना, ये भी एक बहुत एक इंतहाई अहम अहम चीज़ है। पीडीएम निकली है हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। इनकी तहरीक में बिलाशुबा अच्छी अच्छी एक तहरीक, एक अवाम को अपनी जानिब मुतवज्जा करके अवाम को अपने साथ मिलाकर ये तहरीक शुरू हुई है। 5 नवंबर तक ये तहरीक है, उसके बाद आंदा का लाहे अमल पीडीएम की जानिब से दिया जाएगा। लेकिन देखना यह है कि क्या पीडीएम की क़यादत जो है को वाज़े काबिल अमल प्रोग्राम देने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और इस एहतजाजी तहरीक का मंतकी अंजाम बिल्कुल, क्या ये होगा, ये क्या ये वाकई ये ही अहम नुक्ता है कि जिस तरह आपने कहा कि कोई लाहे अमल जो है अपना ऐसा मुरतब कर पाएगी कि आवाम की जो हिमायत है वो उसको हासिल रहे।
हमने इससे पहले देखा कि पीडीएम पहले भी इकट्ठा होती है, पीपल्स पार्टी भी तभी पीडीएम का हिस्सा होती है, मगर बाद में तकसीम शुरू हो जाती है। और अवाम इनको क्यों संजीदा लें? जब ये पहले इकट्ठे थे, मोमेंटम अच्छा था, हुकूमत काफ़ी परेशान भी नज़र आ रही थी। अब तो हुकूमत ये खुद एतराफ़ करती है, मानते हैं महंगाई है, इक़दामात कर रहे हैं, बाकी हमें कोई मसला नहीं है। वन पेज की भी वो बात करते हैं, इदारों की भी बात करते हैं, मुतमईन नज़र आती है। तो इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर पीडीएम क्या कर लेगी? और पीडीएम के अंदर ये ख़ुद भी मसले मसाइल हैं कि कुछ कायदीन की जानिब से स्टेटमेंट अलग आती हैं, कुछ अलग आती हैं। और फिर नून लीग के अंदर जो अपनी एक जो जमात की जो एक जंग लड़ रही है, बयानिए की आपके सामने है। तो इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर पीडीएम ऐसा क्या कर लेगी? मुसलसल इस चीज़ को तसलसल बरकरार रख सकेगी या नहीं रख सकेगी? बिल्कुल जी, पीडीएम की जो क़यादत है उसमें भी इख्तलाफात देखने में आए। पीपल्स पार्टी पहले इसका हिस्सा थी, फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से पीडीएम क़यादत के सामने ये बात रखी गई कि हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो लेकर आते हैं, जिसकी मुखालफत की गई जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह और जो पीडीएम के सरबराह भी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, और मुस्लिम लीग नून जो है उनकी जानिब से भी इस पर खामोशी रही, जिस पर पीपल्स पार्टी असूली इख्तलाफ करते हुए इस पीडीएम से अलग हो गई। अब दीगर जो 9 जमातें थी, जिनमें से पीपल्स पार्टी के जाने के बाद अब 8 जमातें इस पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा हैं। और मुस्लिम लीग नून की सतह पर भी ये बात डिस्कशन में आई। उनके अपने इजलास जो हुए उनके अंदर कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, लेकिन उसको मियां शहबाज शरीफ जो सदर है मुस्लिम लीग नून के, उनकी जानिब से इसकी मुखालफत की गई, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पीडीएम के सरबराह हैं, और जो पीडीएम की सतह पर जो फैसले किए जा रहे हैं वो मुत्तफ़िक़ा फैसले किए जा रहे हैं। वो 26 नुकात जो है वो मुरतब किए गए थे जब इस पीडीएम की तश्कील हुई। उन 26 निकात में ये नुकता भी शामिल है कि जो तमाम फैसले हैं हुकूमत के मुखालिफ या अवाम के मुफाद को लेकर, उन तमाम फैसलों को करने से पहले पीडीएम की क़यादत जो है वो उस पर इत्तफ़ाक़ राय उसका जो है वो कायम होना ज़रूरी है, मुत्तफ़िक़ा फैसले किए जाएंगे। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो जो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का मुतालबा लेकर आई, और जो ना तस्लीम किया गया तो वो इस इत्तेहाद से अलग होगी, और मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जो 8 सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, उनमें इत्तफ़ाक़ राय से जो है वो मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों इंतखाबी इस्लाहाती पार्लिमानी कमेटी के हवाले से अपोजिशन लीडर जो है वो हुकूमती उस इजलास में जो है वो उनकी शिरकत हुई, और इस पर इत्तफाक की जो खबरें आई उस पर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार भी किया गया, और मियां शाहिद खाकान अब्बासी से उनकी जानिब से रब्ता किया गया फजलुर रहमान की जानिब से, और फिर बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ रब्ता करके उन उन तक भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो पहुँचाए गए। तो उस पर फिर शहबाज शरीफ जो है वो उनकी जानिब से दोबारा से जो राब्ते पीडीएम के साथ बहाल हुए, और इस्लाहाती जो कमेटी थी पार्लिमानी इस्लाहाती कमेटी इंतखाबात को लेकर, उसमें शिरकत के हवाले से उनको मना किया गया, और जो शहबाज शरीफ है सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर, उन्होंने फिर हुकूमत की जानिब से जो राब्ते हो रहे थे इस हवाले से, और उन राब्तों में भी जो है फिर कमी आई, क्योंकि पीडीएम का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हुकूमत के साथ इस हवाले से कोई बातचीत नहीं की जाएगी, क्योंकि हुकूमत सेलेक्टेड है। इन्होंने अवाम को मसाइल से दो चार किया, इक़्तिदार को जो है वो ज़बरदस्ती इंतखाबी नताइज को जो है वो मसख़ करके ये हुकूमत बनी है, सिलेक्टेड हुकूमत है। हम इसके साथ ना इसको तस्लीम करते हैं, और ना इसके साथ हम को गुफ्त शनीद या मुज़ाकरात जो है इस हवाले से कोई किए जाएंगे। इस हुकूमत के साथ बातचीत बिल्कुल नहीं की जाएगी, और आम इंतखाबात जो है वो उसकी तरफ जाया जाए, और पीडीएम का ये मुतालबा भी है कि ये हुकूमत जो है वो आम इंतखाबात के क़याम को जल्द जो है वो यकीनी बनाए, ताकि अवाम की अदालत में जाया जाए, और राय आमा के ज़रिए और वोट के हक़ के ज़रिए से एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का जो क़याम अमल में आ सके। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो तहरीक अदम एतमाद की पेशकश की गई थी, मगर अपोजिशन लीडर असम्बली जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया। एक तरफ तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत भी नज़र आती है, दूसरी तरफ आम इंतखाबात की बातें भी नज़र आती हैं, और फिर महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज भी हमें हुकूमत के ख़िलाफ़ नज़र आता है। अपोजिशन और बिलखसूस अगर पीडीएम प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए,
कैसे देख रही है जो बलूचिस्तान में जो तब्दीली आई है? क्या राय अब रखते हैं कि इनको मालूम है कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो पीटीआई के हाथ से अब निकलती जा रही है, जो हवाएं हैं, जो फ़ज़ाएं हैं वो अब तब्दील होती हुई इन्हें नज़र आ रही हैं, तभी ये सड़कों पर आए हैं, या ये पहले से ही एक पॉलिसी थी पीडीएम की जानिब से? बिल्कुल रजा, जब भी और जिस हुकूमत ने किसी हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी ना हो और उसने जब जाना हो, उसके जाने का वक्त जब आए, तो हमारे मुल्क की ये रवायत है कि यहाँ पर एहतजाज, धरने, और जो बिलखुसूस जो बलूचिस्तान की हुकूमत और जो वज़ीर आला से इस्तीफ़ा लिया गया और फिर उन पर अदम एतमाद किया गया, तो ये माजी में भी हमें देखने में आया। जब मुस्लिम लीग नून की मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो उनकी हुकूमत के खिलाफ भी जब एहतजाजी तहरीक चली, तो और अदम एतमाद बलूचिस्तान में उस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे और वज़ीर आला थे सनाउल्लाह ज़ाहरी। तो उनकी हुकूमत के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी, उनको हटा दिया गया था। वहाँ पर एक नई हुकूमत जो बल्कि अब जो वज़ीर आला बने अब्दुल कुद्दूस जिंजो, उस वक्त भी इन्हीं को वज़ीर आला बनाया गया था बलूचिस्तान का। तो ये एक वाज़ेह इशारा भी है कि एक रवायती सियासत हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स है इस खित्ते की। तो ये चीज़ें अक्सर देखने में आए कि जिस हुकूमत जब किसी हुकूमत को भेजना हो या उसने जाना हो, तो उसके खिलाफ इस तरह के इक़दामात, सूबाई हुकूमतें अगर उस जमात की हो, तो उनके खिलाफ जो है वो अदम एतमाद और जो एहतजाजी तहरीक, महंगाई के खिलाफ धरने, टीएलपी उस वक्त भी आई एहतजाज करने, आज भी टीएलपी एहतजाज कर रही है। बलूचिस्तान की हुकूमत जो है उस वक्त भी उसके खिलाफ अदम एतमाद आई, आज भी उस बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक के जरिए से वहाँ के वज़ीर आला को हटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, इशारे वाज़ेह हैं। तो जो उस वक्त इस तहरीक के नताज आए थे, तो मेरे ख्याल में मौजूदा हालात भी उसी तरफ जा रहे हैं कि नताज ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगे। शुनीद यही है कि हुकूमत के लिए आइंदा दिनों में मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। उस हुकूमत के लिए जो है वो मसाइल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब ये हुकूमत का और वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी जमात की स्ट्रेटजी होगी, उनकी पॉलिसी होगी कि वो इन हालात को, इन मामलात को किस तरह से टैकल करते हैं। माजी की मिसालें उनके सामने हैं, वो किस तरह से इन मसाइल को ओवरकम करेंगे, किस तरह से इन मसाइल को जो है वो बेज़रर करके अपनी हुकूमत के खिलाफ जो तहरीकें चल रही हैं, जो अंदरूने खाना या अवाम के सामने जो मामलात हैं, उनको किस तरह से टैकल करते हैं। अब ये वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात पर है कि वो इन मामलात के हल के लिए, खुशाइंद हल के लिए और अपनी हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने के लिए क्या हिकमत अमली जो है वो मरतब करते हैं, और अपोजिशन को किस तरह से, पीडीएम को किस तरह से टैकल करते हैं, और जो दीगर जो कुव्वतें हैं जो सियासी हुकूमतों के खिलाफ सरगर्म होती है, उनको उनके साथ किस तरह से टैकल करते हैं। अब ये आने वाले दिनों में जो है वो ये मजीद आने वाले वाज़ेह भी दिनों में होता ही जाएगा। और मालूम होगा कि हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी पीडीएम को लेकर और मुल्क की जो हालिया पे जो सूरत हाल है उस तनाजुर में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। हमारे साथ वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद है राना फरहान असलम, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।